क्या पहले सावन नहीं आता था? क्या पहले शिवरात्रि नहीं आती थी? क्या पहले लोग मंदिर नहीं जाते थे? जाते थे। फिर अब कलिकाल में शंकर भगवान एकदम एक लोटा जल और सारी समस्या हल। ये कैसे होने लगा? उसका कारण केवल इतना था, सुदामा भगवान कृष्ण के यहाँ जब तक नहीं गए, जब तक उनके पास में देने के लिए कुछ नहीं था। जब चावल की पोटली आई, सुदामा लेकर पहुंच गए। तुम भगवान शंकर के दरवाजे पर जब एक लोटा जल लेकर गई और शिव जी को चढ़ाया, उस जल ने तुम्हारा कल बदल दिया। उस जल ने जान लिया कि ये शिव पाया। तेरे घर की दशा क्या है? जल कहां रखा रहता है? जिस जल को तुम भर के लेके जाती हो, वो जल कहां रखा रहता है? हॉल में, तुम्हारे बेडरूम में नहीं, वो जल रहता है रसोई घर में। और रसोई घर में से वो हंडे में से, परिंडे में से जल भरती हो। परिंडा पितरों का स्थान होता है। पितरों का जल घर के मध्य से निकलकर जब तुम बाहर जाती हो तो घर का वास्तु, पितरों का भाग, वास्तु का भाग सब जल में भरा कर जाता है और शिव जी पे चढ़ जाता है। तो पितृ दोष भी शिव समाप्त कर देते हैं, वास्तु दोष भी शिव समाप्त कर देते हैं और कालसर्प दोष भी शिव समाप्त कर देते हैं। आप आश्रित होकर गए। मत ले जाओ ढेर सारा धन, दौलत, संपदा, सत्ता, शिव को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आप शंकर के पास में दिल से लेकर जाओ। नानी भाई का मायरा किस किस ने सुना है? हाथ उठाओ जरा। सुना है आप लोगों नानी भाई का मायरा? रखो। नरसिंह मेहता जी को सांवरिया जी से किसने मिलवाया था? जम के बोलो जरा, कौन ने मिलवाया था? जब नरसिंह मेहता की भाभी दुरत गौरी ने चाल चलकर जयाबाई के जब प्राण छूट गए दादी के, तब लीला रची दुरत गौरी ने और उसने अपने देवर को, उसकी पत्नी को, उसकी लड़की को, उसके लड़के को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। दादी थी, नरसिंह मेहता की दादी थी। तब तक नरसिंह जी अपने भाई के घर में थे और दादी को भी दिन रात वो दूरत गोरी, उसका नाम था सूरत गोरी पर हम बोलते हैं दूरत गोरी, गालियां देती थी दिन रात। और जब सास मरी ना, दादी सास जब मरी, क्योंकि नरसिंह जी के माता पिता तो पहले ही मर चुके थे, दादी ने तो पाला था। दादी सास जब मरी, जो दूरत गोली गाली देती थी वही दूरत गोरी दादी सास से गले लग लग कर, इतना पल्लू कर कर, बहुत गहरा पल्लू करके गले लग लग कर रो रही थी। तो देवरानी को आश्चर्य हो रहा था, ये तो गाली बकती थी दादी सास को और आज रो रही है गले लगकर। कितना प्रेम करती थी। 20 मिनट बाद जेठानी उठी, दुरत गौरी उठी, देवरानी से कहा अब तुम रो लो, और उठ के रसोई घर में चली गई। सास के कान में, दादी सास के कान में सोने की मुड़की थी जो निकल नहीं रही थी, तो चिपक के रोने के बहाने अंदर घुस गई और दांत से कतर ली। सोने की मुर्गी को दांत से कतर रही थी और मुंह से ऐसे चिल्ला रही थी, दांत से कतर रही मुर्गी को। माताएं जब रोती है तो बड़ी डिजाइन में रोती है। जब घर में कोई बुजुर्ग मर जाता है तो बहुत डिजाइन में रोती रहती है, हे भगवान तूने क्या कर दिया, मुझे भी ले जा।
और बाजू में भगवान आकर खड़े हो के कोनी मार के कमला चल, कमला के मेरे को चक्कर आ रहे, पड़ोसन को ले जा। हाँ, दादी सास मरी तो सोने की मुर्की निकाल के अंदर डाली आई और बाद में क्या कहती, ले जाओ बॉडी को, ले जाओ अंतिम संस्कार। 13 दिन भी पूरे नहीं हुए थे दादी सास के और जेठानी ने धक्के मारकर निकाल दिया था। नरसिंह जी के भाई इतने अच्छे थे, नरसिंह जी जब जा रहे थे, भाई ने आवाज लगाकर कहा, रे नरसिंह, इतने रात को कहां जाएगा, कहां? नरसिंह, अगर कोई डर नहीं मिले, कोई डेरा नहीं मिले, इतनी रात को कहां जाएगा? अरे अपने गांव में शंकर का मंदिर है टूटा, उसमें चले जा। नरसिंह जी रोते शंकर के मंदिर में चले गए। नरसिंह जी को मालूम नहीं था कि आज शिवरात्रि है। रात भर शिवलिंग को गले लगाकर नरसिंह जी रोते रहे। हाथ में पानी का लोटा नहीं था, पर नैनों का जल शिव पर पूरी रात चढ़ता रहा, शिवलिंग का अभिषेक होता रहा। नानी भाई के मायरे में जिन ब्राह्मण देवता ने आपको कथा सुनाई होगी, उन्होंने कहा होगा, शिवरात्रि का दिन मंदिर में शंकर के ऊपर आंखों का जल चढ़ा, शंकर प्रकट हो गए, नंदी पर बिठाया नरसिंह जी को। भारत की भूमि के पहले संत थे नरसिंह मेहता, जो जीते जी गौलोक धाम तक चले गए थे, स्वर्ग तक चले गए। कोई लेकर नहीं जाता, किसी की सामर्थ्यता नहीं थी जो ले जाते। शरीर जीवित था और नरसिंह जी को नंदी पर बिठाकर गोलोक धाम ले गए, जहाँ पर भगवान कृष्ण राधा जी के साथ में रास कर रहे थे। नरसिंह जी को खड़ा कर दिया। नरसिंह जी ने पूछा, ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे? कि सामने मिलेंगे, तो यहीं खड़े रहे, वो तुझे देख लेंगे। भगवान शंकर पीछे छुप गए। सांवरिया जी बंसी बजाते बजाते नरसिंह जी पे दृष्टि पड़ गई। नरसिंह जी को देखा तो सांवरिया जी दौड़ कर आ गए। तुम कौन? नरसिंह जी बोले, मैं नरसिंह मेहता। कहां रहते? पृथ्वी पर। तो यहां स्वर्ग में क्या कर रहे हो? लेके कौन आया? नरसिंह जी बोले, नंदी पे लाया था, बेल पे चढ़ा के लाया था। भगवान कृष्ण राधा जी के गले में बैयां डालकर मुस्कुरा कर कहते हैं, राधा, मेरे तक लेकर आने की हिम्मत केवल एक शंकर में है, जो जीते जी भी ला सकता है। केवल शिव में, जो जीते जी भी मनुष्य को मेरे पास ला सकता। नरसिंह मेहता जी खड़े थे, सांवरिया मुस्कुराकर, राधा रानी के साथ सांवरिया मुस्कुराकर दोनों हाथ उठाकर मेरे सांवरिया सेठ ने कहा, हर हर। जो सांवरिया सेठ ने कहा देखकर थकित रह गई राधिका। प्रभु शिव जी लेकर आए हैं नरसिंह को, कुछ दोगे नहीं? दे दी, राग के राग दे दी। जब जब गाएगा सांवरिया दौड़ कर आएगा। और जैसे ही राग केदार दी, नरसिंह जी आए वापिस नीचे। शंकर भगवान ने कहा, नरसिंह, बस मेरा काम यही था, मैं डायरेक्ट नहीं देता, इनडायरेक्ट बहुत दे देता। अब तुझे कोई कमी नहीं रहेगी। टूटे झोपड़े से मड़े महल में नरसिंह पहुंच गए। किसकी कृपा से? जम के बोलो, शिव की कृपा से। शिव की कृपा से, उसकी कृपा बिना नहीं। बस हृदय से वो कहते ना, मैं भी तो सेवक
सेवक हूँ बाबा, तू ही मुझको पहचाने। बाबा तेरे सिवाय कोई नहीं जान सकता, कौन जाने। भक्तों का दुख क्या होता, तेरे सिवा कोई क्या। दुनिया ने ठुकराया मुझको, तूने ही गले से लगाया। दुनिया ने ठुकराया बेटी का दीदी बोल रही हैं, सिलेक्शन भी हुआ तो ऐसा हुआ, मैं जब कथा सुनने के लिए पंडाल में आई तो बाबा से कहकर आई थी कि बेटी का एग्ज़ाम तो पास हो गया, पर सिलेक्शन ऐसी जगह देना जहां दुनिया की दृष्टि रहे। और कथा के पंडाल में कथा सुनने के लिए बैठ गई और कथा के पंडाल में ही सूचना आई कि बेटी रक्षा मंत्रालय में सिलेक्शन हो गया। रक्षा शिव को जान, शिव को कभी फुर्सत हो तो डमरू भक्तों के जो रूखा सूखा दिया उसका भी भोग लगाना। जिस घर के दिए में तेल नहीं वहाँ ज्योत जलाऊं मैं कैसे। जिस घर के दिए में तेल नहीं वहाँ ज्योत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। मेरा फुर्सत हो तो डमरू निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरू भक्तों के घर भी आ जाना। शिव को पुकारना सुन। जब वो मिलता है कम नहीं देता। दुनिया की चाह कम और दुनिया बनाने वाले की चाह ज्यादा होना चाहिए। दुनिया बनाने वाले शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का कथा वर्णन कर रही है। आप जब शिव के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाओ शिव को चढ़ाने के लिए, एक विश्वास अंदर से लेकर जाना कि मेरा कार्य मेरा बाबा जरूर करे। कोई अतिथि आए उसका आदर शिव का स्वरूप मानकर करो। कोई भूखा आए उसको भोजन शंकर का स्वरूप मानकर करो। कितनी बड़ी कथा बैसाख महीने की। बैसाख में
आप लोग तो मारवाड़ के रहने वाले हो, राजस्थान के, तो बैसाख की कथा पढ़ते ही होगे। बैसाख की एक कितनी विचित्र कथा कहती है कि एक बार कृष्ण और अर्जुन, भगवान कृष्ण और अर्जुन पृथ्वी पर भ्रमण करते करते घूमते घूमते जा रहे थे। एक नगर में पहुंच गए और उस नगर में अर्जुन और कृष्ण भगवान दोनों खड़े होकर हलवाई की दुकान देख रहे थे। हलवाई की दुकान, क्या देखा? हलवाई की दुकान पर पास में बासी खाना पड़ा हुआ, बासी भोजन, बेकार भोजन पड़ा, बहुत दिन का बासी भोजन हलवाई की दुकान के पास में पड़ा हुआ, बहुत दिन। एक कुत्ता भोजन को खाने के लिए आता है, हलवाई डंडा मार के भगा दे। फिर कुत्ता आया, हलवाई ने फिर भगाया। फिर कुत्ता आया, हलवाई ने फिर भगाया। बार बार कुत्ता आ रहा था और हलवाई भगा रहा था। अर्जुन से सहन नहीं हुआ। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु गजब की लीला है, बासी भोजन पड़ा है और बासी भोजन पड़ा है, अगर कुत्ता खा भी लेगा तो इसका क्या जाएगा, खान देना। सड़ा भोजन है, बासी भोजन है, कुत्ता खा भी लेगा तो खान दे, कुत्ता खाए खाने दो। पर ये हलवाई तो उसको भगाने में लगा है। भगवान द्वारकानाथ ने कहा, अर्जुन सुन, बैसाख का महीना था और बैसाख के महीने में ये जो कुत्ता है ये हलवाई की दुकान का सेठ है। इसके रिश्तेदार, इसके परिचित इसके घर मेहमानी करने आए और घर के लोगों ने दुकान पर भेज दिया। दुकान पर आने पर भी बैसाख के महीने में इसने एक चुल्लू जल नहीं पिलाया, ना मुख झूठा कराया। बस वही सेठ कुत्ता बना है और आज अपनी ही दुकान का बासी भोजन भी उसको प्राप्त नहीं हो पा रहा। कोई अतिथि आया, आदर करिए। रतनगढ़ वालों, कितना पुण्य होगा तुम्हारा कि बैसाख के महीने में तुमने कितने लोगों को पानी पिलाया और कितने लोगों को तुम लोगों ने सेवा करी। वो सेवा तुम्हारी खाली नहीं, कितने लोगों ना। फिर पूछा अर्जुन ने, ये सेठ तो कुत्ता बन गया, झूठा भी नहीं मिल रहा, अब इसका कल्याण कैसे होगा, इसका उद्धार कैसे होगा? कैसे उद्धार होगा? कि महादेव नमन चरणों में, आप भी बोलो, महादेव नमन स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। एक बार प्रेम से, आज कथा का विराम दिवस है, आप सब बोलो, महादेव नमन चरणों, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे
त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं तुझको राम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। मैं आपके आश्रित हूं। अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण से, इसका कल्याण कैसे होगा? ये हलवाई जो कुत्ता बन गया है, कभी रिश्तेदार आए पानी नहीं दिया, पवाया नहीं कछु, बैसाख के महीने में मरा, सो कुत्ता बन गया। अब इसको ये इसकी मुक्ति कैसे है? कैसे मुक्ति हो? क्या करे ये कि मुक्त हो जाए? क्या क्या करे? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब श्रावण का महीना आएगा, जब श्रावण का महीना आएगा, कावड़िया कावड़ लेकर जाएंगे, ये उनके पीछे पीछे चलता 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 किसी पवित्र शिवालय के सामने जाकर खड़ा हो जाएगा। कोई मंदिर से निकल कर आएगा, उसके पांव की रज भूमि पर पड़ी होगी, उस रज को ये चाट लेगा, उसी क्षण इसकी मुक्ति हो जाएगी, उसी क्षण मुक्ति। राजस्थान का तो हमको नहीं मालूम है कि यहाँ कावड़ भराती कि नहीं भराती, हमको नहीं मालूम, पर शास्त्र कहता है कि श्रावण महीने में अगर कोई कावड़ लेकर जा रहा है, उसका मात्र दर्शन भी हमें कावड़ का पूरा पुण्य फल प्रदान कर देता है। पुण्य फल। शिव देने वाला है, इसलिए धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, 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 धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ।
डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ओ डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। राधे 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 शंभो हरि बोल। राधे राधे डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, 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 ओ विष्णु जी